हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 11 का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो एक्सरसाइज 9.1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन रीड करते हैं एक बार। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज एन टर्म आर। तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस फॉर्म करना है। इसमें हमें एन टर्म्स गिवन है, उसकी हेल्प से हमें फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है और उनका हमें सीक्वेंस फॉर्म करना है। यहाँ पर 1 to 6 क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस फॉर्म करना है। तो अब हम क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 है ए एन इज इक्वल टू एन इंटू ब्रैकेट एन प्लस 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला हमें गिवन है। यहाँ पर हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारा a1 आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करेंगे तो हमारा a2 आ जाएगा। ऐसे ही हम 3, 4, 5 पुट करके हमारी 5 टर्म्स आ जाएंगी और हम उनसे सीक्वेंस फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। हमें n को 1, 2, 3, 4, 5 पुट करना है और हमारी 5 टर्म्स हैं वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 2। n की जगह हमने 1 पुट किया है तो यहाँ पर n की जगह हमने 1 लिख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर n है, इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, इंटू ब्रैकेट n प्लस 2 था, यहाँ पर 1 प्लस 2 कर दिया। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा और 3 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो ये a1 की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। अब हम n को 2 पुट करते हैं तो n को 2 पुट करने से हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 2। यहाँ पर हमने n की जगह 2 पुट कर दिया तो ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, यहाँ 2 प्लस 2 कर दिया तो 4 आ गया और 2 इंटू 4 होता है 8। तो a2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 8 आ गई है। अब हम n की जगह 3 को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 2। तो अब 3 प्लस 2 होता है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 5 और 5 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हमारी a3 की वैल्यू 15 आ गई है। अब हम n की जगह 4 पुट करते हैं तो a4 इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 2। n की जगह 4 पुट करने पर ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 में 2 को प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 करेंगे हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हमारी a4 की वैल्यू है वो 24 आ गई। अब हम n की जगह 5 पुट करते हैं तो a5 इज इक्वल टू 5 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 2। यहाँ पर हमने n की जगह 5 पुट कर दिया तो यहाँ पर जहाँ जाए ना हमने वहाँ पर 5 रख दिया। अब 5 प्लस 2 होता है 7, तो इट इज इक्वल टू 5 इंटू 7। 7 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35। तो a5 की वैल्यू है वो हमारी 35 आ गई। तो इसमें हमारी 5 टर्म्स आ गई हैं। अब हम इसे सीक्वेंस में लिख देते हैं। तो सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, इनको हम लाइन वाइज लिख देंगे। तो सीक्वेंस इज इक्वल टू 3, 8, 15, 24, 35। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ए एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1। तो इसमें भी हमें वही पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। हमें n को 1, 2, 3, 4, 5 पुट करना है और हमारी 5 टर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम n को 1 पुट करते हैं तो a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ पर हमने n की जगह 1 पुट कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ 1 प्लस 1 है, यहाँ हो जाएगा 2, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो a1 की वैल्यू है वो 1 अपॉन 2 आ गई है। अब हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ पर हमने n की जगह 2 पुट कर दिया तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 में हम 1 को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 3। तो इट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो हमारी a2 की वैल्यू 2/3 आ गई है। अब हम n की जगह 3 पुट करते हैं तो a3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाएगा और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो इट इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। अब हम n की जगह 4 पुट करते हैं तो a4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 प्लस 1। हमने n की जगह 4 पुट किया है तो 4 प्लस 1 होता है 5, तो 4 अपॉन 5। अब हम n की जगह 5 को पुट करते हैं तो a5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस 1 और 5 में हम 1 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6। तो a5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारी 5 टर्म्स आ चुकी हैं। अब हम इन्हें सीक्वेंस में लिख देते हैं। तो सीक्वेंस में हो जाएगा 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5, 5 अपॉन 6। तो इसको हमने सीक्वेंस में लिख दिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ए एन इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहाँ पर हमें लिखना है पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम n की जगह 1, 2, 3, 4, 5 पुट कर देंगे तो हमारे 5 टर्म्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम n की जगह 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 है तो 2 ही आएगा। तो a1 इज इक्वल टू 2। तो हमारी a1 की वैल्यू 2 आ गई है। और हम a2 को देख लेते हैं तो a2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 रख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 2 4। तो a2 की वैल्यू हमारी 4 आ गई है। अब हम एक n की जगह 3 रख लेते हैं तो an इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3। तो 2 की पावर 3 हो गई तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 8। तो यहाँ पर हमारी a3 की वैल्यू 8 आ गई है। अब हम n की जगह 4 को पुट कर देते हैं तो a4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। यहाँ पर 2 की पावर 4 हो गई है। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 4, 2 8, 2 16। तो यहाँ पर a4 की वैल्यू हमारी 16 आ गई। अब हम n की जगह 5 को पुट करते हैं
तो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 5। यहाँ पर हमने 2 की पावर 5 रख ली है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32। तो यहाँ पर हमारी A5 की वैल्यू है वो 32 आ गई है। तो यहाँ पर हमारी पाँचों टर्म है वो आ चुकी हैं। अब हम इन्हें सीक्वेंस पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है an इज इक्वल टू 2n माइनस 3/6। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ लिख दिया। अब हम n की जगह 1 को पुट करते हैं तो a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3/6 हो जाएगा। यहाँ पर हमने n की जगह 1 पुट कर दिया। तो अब इसके बाद 2 इंटू 1 हो गया 2 और 2 माइनस 3 हो गया -1। तो ये हो जाएगा -1/6। तो अब हम n की जगह 2 को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3/6। तो यहाँ पर हम 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो इट इज इक्वल टू 4 माइनस 3/6 और 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 1/6। तो अब हम n की जगह 3 पुट करते हैं तो a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3/6। तो 2 इंटू 3 होता है 6। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3/6 और 6 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3/6। यहाँ पर ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हमारी a3 की वैल्यू 1/2 आ गई है। अब हम n की जगह 4 को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3/6। तो 4 इंटू 2 होता है 8। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 3/6। 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5/6। तो a4 की वैल्यू हमारी 5/6 आ गई है। अब हम n की जगह 5 पुट कर देते हैं तो a5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 3/6। तो यहाँ पर 5 इंटू 2 होता है 10। तो 10 माइनस 3/6 हो गया और 10 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7। तो ये वैल्यू हो जाएगी 7/6। तो अब हम इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं तो सीक्वेंस इज इक्वल टू -1/6, 1/6, देन 1/2, 5/6 एंड 7/6। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 an इज इक्वल टू -1 की पावर n-1 एंड 5 की पावर n+। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1-1 एंड 5 की पावर 1+1। तो यहाँ पर 1-1 तो हो गया 0। तो -1 की पावर 0 और 5 की पावर हो गई 2, 1+1 हो गया 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -1 की पावर 0 तो ये हो जाएगा 1 और 5 की पावर 2 है तो ये हो जाएगा 25। तो 1 इंटू 25 होगा 25 ही रहेगा। अब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू -1 की पावर 2-1 इंटू 5 की पावर 2+1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -1 की पावर 1 और 5 की पावर 3। यहाँ 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही रह जाएगा और 2+1 हो गया 3। तो 5 की पावर 3। तो -1 की पावर 1 है तो -1 ही बचेगा और 5 की पावर 3 है तो 5 5 जब 25, 25 5 जब 125 और 125 की हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -125 आ जाएगा। तो हमारी a2 की वैल्यू -125 आ गई है। अब हम n की जगह 3 को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3-1 इंटू 5 की पावर 3+1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 2। तो 1 की पावर 2, 5 की पावर हो जाएगी 4। तो यहाँ पर 1 की पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा 625। हम 625 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 625 ही रहेगा। तो हमारी a3 की वैल्यू 625 आ गई है। अब हम n की जगह 4 को पुट करते हैं तो a4 इज इक्वल टू -1 की पावर 4-1 इंटू 5 की पावर 4+1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5। यहाँ पर -1 की पावर नेगेटिव है तो ये -1 ही रहेगा और 5 की पावर 5 होती है 3125। हम 3125 भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3125 आ जाएगा। तो हमारी a4 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम n की जगह 5 को पुट करते हैं तो a5 इज इक्वल टू -1 की पावर 5-1 इंटू 5 की पावर 5+1। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6। यहाँ 5+1 हो गया 6। तो यहाँ पर -1 की पावर पॉजिटिव है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा और 5 की पावर 6 होती है 15625। अब हम 15625 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही रहेगा। तो 15625 हमारी a5 की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 25, -125, 625, -3125, 15625। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है an इज इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पुट n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5।
तो यहाँ पर हम n की जगह सबसे पहले 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5/4। यहाँ पर हमने n की जगह 1 पुट कर दिया है, तो ये हो गया 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 की पावर कुछ भी वो बनी रहता है, तो 1 प्लस 5/4। 5 में हम 1 को ऐड कर हो जाएगा 6 और 6/4। 6/4 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर हमारी a1 की वैल्यू 3/2 आ गई है। और यहाँ पर ये 1 स्क्वायर प्लस 5/4 की मल्टीप्लाई हमने 1 से करी, तो यहाँ पर यही वैल्यू रहेगी। किसी की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वैल्यू वही रहती है। तो अब हम n की जगह 2 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/4। तो यहाँ पर 4 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। अब ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5/2। 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 5/2, 4 प्लस 5 होता है 9/2 हो गया। तो अब हम यहाँ पर n की जगह 3 को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5/4। अब इसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 प्लस 5 होता है 14। तो 3 इंटू 14/4। तो यहाँ पर 2 2 4, 2 7 14, तो हो जाएगा 3 इंटू 7/2। 7 के हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21/2। तो यहाँ पर हमारी a3 की वैल्यू 21/2 आ गई है। अब हम n की जगह 4 को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5/4। इसके बाद 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 स्क्वायर प्लस 5। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 5 होता है 21। तो यहाँ पर हमारी a4 की वैल्यू है वो 21 आ गई है। अब हम n की जगह 5 को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5/4। तो यहाँ पर देखिए 5 को हम एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 प्लस 5 होता है 30। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 30/4। तो यहाँ 2 2 4 और 2 15 30। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 15/2। तो 5 इंटू 15 होता है 75 और अपॉन में 2 एज इट इज। तो यहाँ पर हमारी a5 की वैल्यू है वो 75/2 आ गई है। तो अब हम इसको सीक्वेंस में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 9/2, 21/2, 21, 75/2। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 to 6 के सॉल्यूशन कर लिए हैं, और अगली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।